फातिहा शरीफ मिलकर मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन 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 बिरहमतिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीना बिनूरे मारिफ़तिही व मला सुदूरल मुअमिनीना बिइश्क़ि हबीबे व सलातो व सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन शाफ़िईन अल मुशफ़्फ़ईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ऐ गूंज पैदा हो जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नहीं ये कोई ज़बान समझ नहीं जे आई कोई दरूद पढ़ना है नहीं जे पंजाबी इंज ही होंदी है इंज ही होंदी जिनमें बोलता कुछ और कई और तरीक हैं जी सराकी है। फिर दरूद पढ़ना है सरकार ते सलात पढ़नी रल के आखो अस्सलातु वस्सला या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलि मुफ्त विच जन्नत जनाब। वेखो हैं वो बाद संगी ने उन्होंने ख्याल तो है ना भी बड़ा रगड़ा लाना पैंदा है तो जन्नत लभदी है। तो मैं दरवेश जा बंदा फ़कीर जा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जिसने मुझ पर दरूद पढ़ा तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। एक रहमत जिस पर अल्लाह भेजता है उसको कभी अजाब नहीं देता। जिस पर एक रहमत भेजता है उस पर कभी अजाब नहीं देता, जहन्नमी नहीं करता। नबी पाक पर दरूद पढ़ने से जो 10 रहमतें मिलती हैं उनमें एक रहमत तो तुम्हें जहन्नम से आजाद करवाती है, बाकी 9 अल्लाह जाने और उसका मुस्तफा जाने। तो पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अजय भी मजमे जो गर्मी नहीं वगरना जे ना जनाब जोर मारे है ना तो इस मिट्टी विचों भी आवाज आनी चाहिए सी अली अली। खुदा की कसम आप समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? जानते हैं ये मगफरत का सामा हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में आवाज आती है सुबहान अल्लाह। मिलकर जरा कहना और कहना फिर कहना। अब कहो अल्लाह अकबर, फिर कहो अल्लाह अकबर। मैं खुद नारा लगाता हूं नारा तकबीर। जेड़ा बंदा भी मुसलमान खलोता या बैठा है बोले नारा तकबीर अल्लाह अकबर। सीने के जोर से बोलो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। नारा रिसालत नारा रिसालत या रसूल, नारा रिसालत या रसूल। इस नाम से कईयों को परेशानी है, जरा दब के लो नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। हाथ हिलाकर बोलो नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। नारा रिसालत या रसूल, नारा रिसालत या रसूल, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो, कोई वजह है मैं बुलवा रहा हूँ। नारा रिसालत या रसूल
रसूल नाराए रिसालत, या रसूल नाराए रिसालत, या रसूल अब जरा दब के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल चढ़ा कैमरे पे चढ़ा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तशरीफ है, कलेजा ठंडा कर दी। नाराए रिसालत या रसूल, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए रिसालत या रसूल। अल्लाह अकबर कहा गया, बाबा जी सलामत रहे आप। वाह वाह। नाराए रिसालत लगाया गया, सहाबाए कराम का जिक्र हुआ, फिर अली उल मुर्तजा पाक जो सहाबी भी हैं और हजूर के वीर भी हैं उनका जिक्र हुआ, सैयदा पाक का नाम लिया गया, हसनैन का नाम लिया गया। और मुझे बताओ जन्नतियों के औसाफ और क्या होते हैं? वाह वाह वाह। जवाब दो मुझे, जन्नतियों के औसाफ क्या है? कहते हैं वाह वाह। जन्नती होने के लिए सिर्फ नमाजी होना काफी नहीं है, नमाजी होने के साथ नबी की मोहब्बत होना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नमाजी होना से नहीं पता चल सकता। न दाढ़ी फर्क करती है, न पगड़ी फर्क करती है, न जुब्बे फर्क करते हैं, न लिबास फर्क करता है। अगर दाढ़ी और इमामा पहचान होती ईमान की, तो जो मुनाफिकीन मदीने से निकाले गए उनके सरों पर पगड़ियां भी थी, उनके चेहरे पर दाढ़ियां भी थी, वो नमाज भी पढ़ते थे। पर हजूर ने सैयदना उमर से फरमाया, उमर इन्होंने बुंडड़ियां ते लत्ता मार के बाहर काट, ये अल्लाह को तो मानते हैं, रब जिसकी तारीफ करता है उसकी मोहब्बत नहीं है। नारे रिसालत या रसूल, रिसालत, जोर से रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बाबा जी सलामत रहे आप। और दाढ़ी बुरी नहीं है, हम जो रखते हैं वो सुन्नते मुस्तफा समझ के, हम जो पगड़ी बांधते हैं वो नबी की अदा समझ के। खुदा की कसम हम तो नेकी भी इसलिए करते हैं कि इससे मुस्तफा की अदा नजर आती है। रब्बे काबा की कसम मोहब्बत से अमल करने वाला और है, और जन्नती भी वही है जिसके कलेजे में मोहब्बत होती है। मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आबाबे जी वकार फर्क क्या करती है? क्या चीज फर्क करती है? हजूर की मोहब्बत। ये कायनात हजूर के लिए बनाई गई है, इसका कोई मकसद नहीं है। कुरान शरीफ दी कसम है, मैनू ते ज़ेरां ते ज़बरां ते शद्दां ते मद्दां दी कसम है, अलिफ लाम मीम दी कसम है कि सारी कायनात सिर्फ मुस्तफा के लिए बनी है।
बाकी जो भी बना है वो मुस्तफा के सदके में बना है। सबके या रसूल अल्लाह। वाह वाह। बाकी जो बना है हजूर के, दब के बोलो हजूर के, उच्चा हाथ चुक के बोलो हजूर के। सच्चे हजूर मालिक हैं अल्लाह के बाद कायनात के, हजूर मुख्तार हैं, हजूर की सारी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं गल सारी सरकार दी। हक के। और ये जो मैंने बात की है ना, यहां पर जिक्र हो रहा है, खुदा की कसम तुम्हें क्या पता इस वक्त क्या हो रहा है? मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, कुरान ले आओ मेरा हाथ रखाओ, इस वेले अल्लाह तो जिक्र पे करता है। वाह वाह। एक बारी फिर सुन लो, सुन लो, सुन लो जी। अल्लाह पाक इस वक्त अपने मुकर्रबीन में तुम्हारा जिक्र कर रहा है। एक मर्तबा फिर मुझे देख लो। परेशान तो खलकत है हमारी बातों से, मगर हमने भी आला हजरत की पैरोकारी में कसम खाई है, मिसले फारिज नजद के कलहे गिराते इंशाअल्लाह अशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। अल्हम्दुलिल्लाह। टेंशन तो बहुत है लेकिन हो, अभी भी मैं जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं बड़े सख्त मामलात में पहुंचा हूं मैं यहां। और मैंने शाह जी को कहा भी मैं वापस चला जाता हूं, इन्होंने क्या नहीं आ जाओ। टेंशन क्या है किसी के रसूल से? ये टेंशन तो जालिम के बच्चों पुलसरात पे क्या करोगे? क्या करोगे? कब्र में क्या करोगे? मिजान पे क्या करोगे? हौज़े कौसर पे क्या करोगे? वहां प्यास लगेगी तो सैयदा का बाबा पिलाएगा, मिसोगे तो मुस्तफा का हाथ आगे बढ़ेगा, गिरने लगोगे तो मोहम्मद अरबी का नाम थामने के लिए आ जाएगा। तो क्या करोगे? मेरे आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गल उका दी थी, कुर्बान में बरेली के ताजदार पर, मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान और मेरा तन मन धन कुर्बान। जिसने अहले सुन्नत को जगाया, अभी तो हमारे एक रिजवी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो जिसके पीछे चलने वाला रिजवी इतना कामिल और रजा का आलम क्या? फैदे रजा जारी, फैदे रजा जारी रहेगा, फैदे रजा जारी रहेगा, फैदे रजा जारी रहेगा, फैदे रजा जारी रहेगा। नाराए रिसालत रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत रसूल। आप तवज्जो रखें। टेंशन काएगी हम जिक्र रसूल करते हैं, इसकी टेंशन तो ये जिक्र नहीं छोड़ेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे मौला अली ने फरमाया। बेशक मौला इधर अली पाक ने नाम सुन दब के क्यों लेंदे? कोट 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 कर ले अल्लाह दी कसम है, तुम पूरा टिल मारे इथों अगले बंदे आ चुकते सन पीछे, और जेड़ा बंदा अपने आप को मौलवी कहलवाए और मौला का नाम ना ले, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नारा हैदरी पाक सुभान अल्लाह। डेरे तक आवाज जानी चाहिए। अली पाक नू एडे ना दी लोड़ ही नहीं, इतने हजरत अली कोई बहरे नहीं है। उतरो, ये तो आम बंदे की हालत है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मर जाता है इज़ा वुदिअ फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु असहाबुहु लयस्मउ कराने आलिम, फरमाया कि अगर तुम किसी शराबी पापी जानी अपने किसी बंदे को कब्र में डालकर आ जाओ और फिर मुड़कर वापस आओ तो तुम्हारे कदमों की आवाज तो वो भी सुन लेता है, ये तो आम बंदा सुन लेंगे। तो अली की समात का आलम क्या है? और मैं कहता हूं डेरे तक आवाज जाए, बोलो नाराए हैदरी। अजय भी स्टेज तू आवाज नहीं आई जी, और बोलो जी नारा हैदरी, और बोलो, और बोलो। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदर 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 हैदर, जोर से बोलो हैदर 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 हैदर
हैं, सुन लो। ए भाई, आला हजरत पता है क्या फरमाते हैं हजरत अली के लिए? हजूर दसा मेरे मौलवी भरा, मेरी गल सुनो, मेरे मौलवी भाई मेरी बात सुनना, बैठना नहीं है आपने। हजरत आला हजरत बरेलवी से पूछा गया कि जनाब हजरत अली के बारे में कुछ दसो। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं, रश्के कमर हूं रंगे रूफे, रश्के कमर हूं, अपने बारे में कह रहे हैं अहमद रजा, रश्के कमर हूं रंगे रुखे आफताब हूं, जर्रा तेरा जो ऐ शहे गर्दू जनाब हूं, दुर्रे नजब हूं गोहरे पाके खुशाब हूं, ये नी तुरा बेरा गुजरे बूतराब। हैदर 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 हैदर। अब तो अब नारे हैदरी सुने जी, अल्लाह अकबर। मौला अली पाक फरमाते हैं, यारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, दब के सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम पर भी बोलो सुभान अल्लाह। नहीं है जी, नहीं जिन हैदर दे नाथ एक है, मेरे नबी का हम सफर अबू बकर, अबू बकर मेरे नबी का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर मेरे नबी का हम सफर, अबू बकर, अबू मिलकर बोलो, सहाबा में है मोतबर, अबू बकर, अबू बकर मेरे नबी का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर मेरे नबी का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर सहाबा में है मोतबर, अबू बकर, अबू बकर सहाबा में है मोतबर, अबू बकर, अबू बकर मेरे नबी का पाक सुसर, अबू बकर, अबू बकर मेरे नबी का है सुसर, अबू बकर, अबू बकर नारे खिलाफत। तशरीफ रख। ए गल हुण समझ आई है कि नहीं आई? आई है नहीं आई? असा किंज ना लै रहे हैं? एदा मतलब ये है कि तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, हक्के तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। अकीदत के बाब में। अरे अकीदत के बाब में दखल न दिया करो, छोड़ो ये मामला हमारा अली का है। अल्लाह अकबर। हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होशा बेशक, हम फारूक आजम के होशा चीन है, पर मैं वो रवायत मौला अली से सुनाने लगा हूं। हजरत अली फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हबत जिब्रील अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या मुहम्मद अलैका सलाम इन्न रब्बका यक़ूलु ले अजलिका ले अजलिका ले अजलिका ले अजलिका ले अजलिका। अगर कोई मौलवी टाइप बंदा इत्थे बैठा होया है जिन्हों अरबी आंदी है, वो तो आखे सुभान अल्लाह। चलो जट बंदे ना भी बोलन तो कोई अर्ज नहीं, खैर है, इनको तो पता ही नहीं है ले अजलिका किसे कहते हैं। तो जिसे तर्जमा आता है वो तो बोले भाई, मुझे पता लगे कोई मौलाना भी बैठे हुए हैं, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया ले आजा लेका। मौला अली फरमाते हैं जिब्रील ने आके तलियां चुमियां है, हाथ जोड़ के सलाम अर्ज किया, तो फिर रब दा पैगाम पेश किया। फरमाया तुहाडा रब, जिब्रील ने कहा तुहाडा रब ये पिया फरमांदा है ले आजा लेका, समावात सब ले आजा लेका, अर्दीन सब ले आजा लेका, अंबिया सारे ले आजा लेका, हवाओं का चलना ले आजा लेका, अबर का बरसना ले आजा लेका, मुर्दे जिंदा करने ले आजा लेका, नुतफे पैदा होने ले आजा लेका, मलाइका की तखलीक ले आजा लेका, गिलमान ले आजा लेका, जन्नते ले आजा लेका, पुल ले आजा लेका, मीजान ले आजा लेका, हजात ले आजा लेका, मौत ले आजा लेका, क़यामत के दिन का सारा जलसा ले आजा लेका। वाह 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 वाह। या अली या रसूल अल्लाह ले आजा लेका, बैक या रसूल। ले आजा लेका क्या माना जी? बतलाता हूं, इसको मेरे आला हजरत ने तर्जुमा किया है, इजाजत है पढ़ूं?
आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं जमीनों जमान ले आजा लेका। वाह वाह और समझ आइए ले आजा लेका का माना, या अगली भी गई फरमाया जमीनों जमान ले आजा लेका, मकीनो मकान ले आजा लेका, चुनीनो चना ले आजा लेका, बने दो जहां ले आजा लेका, जिस्म में जान ले आजा लेका, अरे दान में जुबान ले आजा लेका, हम आए यहाँ ले आजा लेका, उठे जो वहां ले आजा लेका। कायनात किसके लिए बनाई गई? सरकार के लिए, फिर बोलो, कायनात किसके लिए बनाई गई? सरकार के लिए। ये जिस सरकार के लिए कायनात बनाई गई है उस सरकार की कसम, वो सरकार फरमा रहे हैं ऐ जिहड़ी गल मैं की ना, तुहानू के पता तुहाडा इत्थे तुसीं जनाब बैठे हुए हो, तुसीं समझ रहे हो भाई झंडियां मंडियां लगी हुई हैं, ये बत्तियां मत्तियां लगी हुई हैं, इधर शाह साहिबान ने प्रोग्राम करवा लिया, हम आ गए कोई लंगर पानी खाएंगे और निकल जाएंगे, ये तो होगा ही। लेकिन इस वक्त पता है क्या हो रहा है? आप यहां बैठकर सुभान अल्लाह कर रहे हो, अर्श का मालिक अपने मुकर्रबीन को कह रहा है, और देखो सदके जाऊं, अर्श का मालिक अपने मुकर्रबीन में फरमा रहा है, देखो तुम कहते थे ना फसाद करेंगे, देख लो जमीन पे मुस्तफा का नाम के नगमे गाए जा रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अबी हुरैरा व अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्नहुमा शाहिदा अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा और अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने गवाही दी कि हमने सरकार से सुना है। सरकार क्या फरमाते? अन्नहु क़ाल, आप ये इरशाद फरमाते हैं, ला यक़उदु कौमुन यज़कुरून अल्लाह ताला इल्ला खफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना फ़ज़करहुमुल्लाहु ताला फ़ी मन इंदहू। हज़ूर ने फरमाया, जेड़े लोग बहंदे ना जिक्र करने वास्ते अल्लाह दा, तो उन्होंने फरिश्ते ढांप लेंदे ने अपने परां नाल। जरा गल गौर नाल सुननी है, फरिश्ते ढांप लेते हैं अपने परों से और उन पर उतरना शुरू हो जाती है सकीना, खुदा का लुत्फ़ अता और रहमत नाज़िल होना शुरू हो जाती है, और फिर अल्लाह उनका जिक्र करता है अपने मुकर्रबीन में कि देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। अजे तो तुसां सुभान अल्लाह कीती है, लेकिन गल तुहानूं अजे समझ नहीं आवनी। इत्थे किसी भी सर फिरे बंदे का दिमाग किसी भी वेले फिर भी सकता है, और वो मुझे कह सकता है ये तो अल्लाह के जिक्र की फजीलत है, हम तो यहाँ हैदर 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 कर रहे हैं, और तुमने ये जो हदीस शरीफ सुना दी है ये तो अल्लाह के जिक्र के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने के लिए जो कौम बैठती है, फरिश्ते तो उसको ढांपते हैं, और तुम तो हमसे करवाए बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद लब्बैक लब्बैक के नारे लगवा रहे हो, और अली के नाम के कसीदे पढ़ावा रहे हो, और तुम जो है वो अबू बकर पाक का जिक्र कर रहे हो। तो हजरत अबू बकर पाक का जिक्र, हजरत मौला पाक का जिक्र हो रहा है और नबी पाक का जिक्र हो रहा है, तो ये जिक्र खुदा का तो नहीं है। तो मैं उसको कहूँगा कि ब्रेक भी है या सिर्फ एक्सीलेटर ही है कि ਉਹਦੇ ਦੀ पैर मंडे है जे थोड़ी ब्रेक लाओ तो गल सुन तो लाओ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जदों आयत नाज़िल हुई ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों का इत्मीनान अल्लाह के किस में है? जिक्र में। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो हजूर के चचा के बेटे हैं, हजूर के चचा के अब्बास कौन है बोलना? हजूर के चचा के बेटे नहीं, एक बार इकट्ठा आवाज आवे। ये जनाब हजूर के खानदान का भी ना कदे सुनिया ना आवे, फिर सुनी रहंदे ही नहीं। अल्लाह की कसम है जिसको हजूर के खानदान का नाम भी नहीं आता। भाई हजरत अब्बास कौन है? हजूर के चचा। हजरत अब्बास कौन है? और अब्दुल्ला इनके बेटे हैं, इन्हों के और पुत्र भी हैं, लेकिन अब्दुल्ला मखसूस हैं। बतला दूं जरा जल्दी से कैसे? जी बिस्मिल्लाह। ये एडे एडे सन 13वें भरा अब्दुल्ला अब्बास पाक के पुत्र तीनों। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने डालनी जेब में खजियां खजियां खजिया दो खजूर अपनी सराकी च किया दो हैं पिंड अला वो ये पिंड खजूर। अब हजूर ने वो अपनी जेब में डाल ली। जेब में डाल के आपने हजरत अब्बास के लड़कों से फरमाया वहां दूर खड़े हो जाओ, मैं गिनूंगा 1 2 3।
जो आकर पहले मुझे हाथ लगाएगा मैं उसे ये पिंड दूंगा। हाय मैं सदके जा। समझ आई जे? ये त्रेवें खलोगे भरा ते हजूर ने फरमाया 1 2 3 त्रेवें दौड़ हुण पुत्र जी अब्बास दे ते पिछे केड़ा रोवे। ये नुकता पता नहीं समझ आना भी है जी कि बच्चियों। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब आगे बयान कर रहे थे, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। उन्होंने जितना जोर लगाया अहले बैत की शान बयान करने पे, तो मुझे वो हदीस शरीफ याद आ रही थी कि रसूल पाक ने फरमाया कि अगर मेरे खानदान में से किसी एक के साथ भी तुमने ऐसे घूर के देखा, फरमाया उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईमान खत्म। हैं जी हैं वट पा के तकना सैयद नूं ते वट पा के तकने में छुट्टी हो जाती है ते जेड़ा भौंके समझ आई जे। मुझे वो हदीस शरीफ याद आ रही थी, ये हजरत अब्बास पर याद आया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुरैशन इज़ा लक़िया बादुहुम बादा लक़ूहुम बिबशरिन हसनिन व इज़ा लक़ूना बिवजुहिन ला नारिफुहा फ़ग़ज़िबा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बन शदीदा फ़क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। माना नहीं भी आंदा तो हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। माना मैं अर्ज करता ना, मैं कोई आपसे कोई अफजल थोड़ा ही हूं, आपके जूतों की खाक भी मुझसे अफजल, मैं फिर भी अर्ज करता हूं। माना हजूर के चचा फरमाते हैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने सरकार से अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था ना तो कुछ बंदे आपस में बड़ी अच्छी मुस्कुराहट से बातें कर रहे थे, और है वो भी कुरैशी, इन्ना कुरैशन। हाँ जी, यदि तशरीह में करा तो पता नहीं की हो जाए, है वो भी कुरैशी। लेकिन या रसूलल्लाह जब वो मुझे उन्होंने देखा ना, आपस में जब वो मिलते हैं तो बड़े मुस कर दे कि हाल है, ठीक है, और जब हमसे मिलते हैं ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तवज्जो करो, है जी, ठीक है। सोचने का मकाम है, बल्कि हजरत जी इसमें डूबने का मकाम है। और जो इस बात में मेरी में डूब गया ना, कसम है मुझे अल्लाह के अर्श के किंगरों की, वो दुनिया से ईमान के बगैर नहीं जाएगा। लेकिन जो समझे, कहा जब मिलते हैं आपस में, इज़ा लाक़िया बादुहुम बादा लक़ूहुम बिबशरिन हसनिन, मुस्कुराते हुए। और जब हम में से किसी से मिलते हैं, आपके खानदान वालों में से, तो लक़ूना, वो हमसे जब मिलते हैं तो लक़ूना बेवजूहिन ला नारिफुहा, तो यूं मिलते हैं जैसे हमें पहचानते नहीं। ये सुनने की बात थी कि उठे कौन, रहमतुल लिल आलमीन, बैठे रहना। फ़ग़ज़िबा अन्नबी ग़ज़बन शदीदा, इधर अरबी जानने वाले हजरात की बरगाहों में इल्तिजा है। ग़ादिबन नबियो ग़ादबा, ये मफ़ूल मुतलक आ गया लित्ताकीद। ये अरबी ग्रामर वाले जरा तवज्जो करना। ग़ादिबन नबियो जुमला थे ही पूरा है, ग़ादबा मफ़ूल मुतलक लित्ताकीद, अगे शदीदा। ये जरा घरां विच जाके गौर करना, जेड़े उलमा ने ओ तो आम बंदे तो उंज ही समझ जा सन, क्योंकि पढ़िया लिखिया ओनू काबू करना औखा होंदा है, ते जेड़ा जट होंदा है ना, वो तो अल्लाह दी कसम 1 मिनट विच डिग जांदा है। इसे वास्ते वली ज्यादातर जट ही बनदे हैं, वो इल्मों में नहीं होते ना। मैं जब बेयत होने के लिए अपने मुर्शिद करीम की खिदमत में गया ना, तो मैंने असर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, असर की। तो मेरे मुर्शिद करीम ने मुझसे फरमाया, भाई नमाज पढ़ ली है असर की? मैंने कहा पढ़ ली है। फरमाया कैसे पढ़ी है? मैंने कहा हुजूर पढ़ के आया हूं। कहा नहीं, मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा है। मैंने अर्ज की गरीब नवाज मैंने फर्ज पढ़े हैं। कहा सुन्नत क्यों नहीं पढ़ी? मैंने अर्ज किया हुजूर वो गैर मुअक्कदा है। फरमान लगे पर हम नहीं बेयत करते, जाओ किसी और के बात पर बेयत होना। सुन्नत क्यों तर्क की है?
अगर कोई मौलवी भाई फतवा ना लगाए तो मेरे मुर्शिद ने मुझसे हाथ पकड़ के बोला, बच्चू सानू सुनता फर्जा तुम ही अगे नहीं। कांप गया मैं, फरमाया ये क्या किया है? मैं क्या हुजूर पढ़ो तो सवाब, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। और कहा तूने ये मसला पढ़ लिया ऐसी में अटक गया है, पढ़, जब रसूल ने नहीं छोड़ी तू क्यों छोड़ता है? तो ये मुर्शिद करीम मेरे बज़ैर मदरसे में नहीं पढ़े हुए थे, उम्मी थे आप, उम्मी, अनपढ़। और अनपढ़ पता है मैं किसको कहता हूं? अलिफ नून अन पढ़। मैं कहता हूं अनपढ़ यानी अलिफ और नून पढ़ा हुआ, अलिफ से अल्लाह तो नून से नबी, जिन्हें अल्लाह नबी नू पढ़िया हुआ उन्होंने मैं अपनी जुबान से अनपढ़ा दूं। चलो बात सुनिए भाई, जब इतना गुस्सा हुजूर ने फरमाया गादिबन नबियों का दबन शदीदा, सख्त फरीदी भाई गुस्से में आए और गुस्से में आकर क्या फरमाया? वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान, किसी बंदे के दिल में, किसी बंदे के दिल में, ये मदीने में खड़े होकर ऐलान हो रहा है और सहाबा में हो रहा है, किसी बंदे के दिल में ईमान उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मेरे कराबतदारों के साथ मेरी वजह से, अल्लाह की वजह से, मेरे रिश्ते की वजह से मोहब्बत न कर ले जाए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये हजरत अब्बास वो हैं, इनके मैंने तारुफ कराने के लिए ये पूरी हदीस शरीफ सुना दी है। इनके बेटे हुजूर ने दूर खड़े किए, फरमाया 1 2 3 3, तीनों दौड़े। तवज्जो जी, मैंने अता फरमा दे जी कोई आला, ठीक है, चूंकि आजकल सवाल कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा आए तो उसका जवाब देना नहीं, दुआ का आए तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मेरे कलेजे के टुकड़ों तीनों दौड़े। जब दौड़ के आए ना जी, हुण वेख्या जी, तुम बैठे रहना, उठना नहीं, थोड़े हल्के जी पीछे होना है। ये अब ये तीनों आए, चूंकि अब्बास के बेटे हैं, हजूर का खून है, हजूर के बाप दादा का खून है, हजूर की नस्ल है। अब पीछे कौन रहे? पीछे कौन रहे? अल्लाह अकबर। यूं तीनों तीनों, तवज्जो जी, यूं तीनों आए, तीनों आए, तीनों गठे, और एक तीनों का हाथ हजूर को ऐसे लगा, एक लम्हा भी पीछे कोई नहीं था, मगर अब्दुल्ला जैसा कोई नहीं। ए गल हुण विचली आई जे भाई, पुत्र 13वें अब्बास ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, ते 13वें दे 13वें रसूले पाक दे चाचे दे पुत्र, हजूर दे, उच्चा बोलो। मैं अहले सुन्नत को पट्टी पढ़ाता हूं कि गल मौला अली दी भी नहीं, गल हजरत अबू बकर दी भी नहीं, गल हजरत उमर दी भी नहीं, ये सारे इज्जत वाले हैं, पर गल सारी सरकार हक है। ऐ समझना, गल सारी कह दी है, सरकार से अली है, अली से सरकार नहीं, सरकार से अबू बकर है, अबू बकर से सरकार नहीं, सरकार से सहाबा है, सहाबा से सरकार नहीं, और अहले बैत से सरकार है। ये और बात है कि हजूर ने खुद फरमाया है, अली मेरे विचों है, मैं अली विचों, या हसन मुझ में से है, मैं हसन में से हूं, मगर सारी फजीलतें ले देकर फिर यहीं आती हैं। ये भी तो हजूर ही ने फरमाया है ना, ये भी तो हजूर ही ने फरमाया। तीनों ने आकर हाथ लगाया, हाथ लगाने में देर किसी ने नहीं की। तो फिर मुझसे पूछें कि तेरा मत्था खराब है, बार बार कहते हैं अब्बास से अब्दुल्ला जैसा कोई नहीं, तो फकीर अर्ज करता है, जब हाथ लगाया ना तो दोनों ने हाथ दो लगाकर पीछे हट गए, लगाया एक साथ, वाह 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 वाह, लगाया एक साथ, दो ने छू कर पीछे हट गए। और अब्दुल्ला जो थे ना, इन्होंने यूं किया, इन्होंने हजूर को हाथ लगा के चूमा, हजूर ने ऐसे देखा,
फरमाया मैं चुमन दे ते नहीं सीखिया, मैं तो हाथ लाण दे के आया, चुमिया क्यों है? अगू अब्दुल्ला बोले चंगे बड़े लगते हो। कोई समझ आई जे? एक गल हजरत अब्दुल्ला ने अहले सुन्नत बरेलवियों के मसलक पर मोहर मारी, इससे अगर कोई नजदी मरता है तो मरे, पर मैं ये कहूंगा अब्दुल्ला पाक ने एक मोहर लगाई है सुन्नी के मजहब पे, चूमता तो वही है जिसे चंगे लगते हैं। नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत। अब जब हजरत ने यूं करके चूम लिया, तवज्जो रहे, जब चूम लिया, चूमने के बाद पीछे हटे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हजूर ने फरमाया या अल्लाह इसे इल्मो हिकमत का पैकर बना दे, इसे जज़ाकल्लाह खैर कोई पकड़ दो मेरे गुनाह तुल दिन पे, बड़े 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 गुनाह ने जिक्र अहले बैत और जिक्र सहाबा और जिक्र रसूल से धुल जाएंगे। फरमाया इसे इल्मो हिकमत अता फरमा। ये हजरत अब्दुल्ला हजूर के चचा जान के बेटे रसूल पाक के पतरेर याद हो ना? हाँ, जरा अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो माफ कर देना, लुगत में कोई आगे पीछे जेर जबर की गलती हो सकती है, चूंकि सराइकी मुझे आती तो नहीं है, तो मुझे लगती बड़ी अच्छी है, चूंकि बड़ी मीठी जुबान है, शायद भी इतना मीठा नहीं है जितनी मीठी ये सराइकी जुबान। तो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में, आपके सदके में मुझ पर भी करम करे और आप पर भी फजल फरमाए और सबका बेड़ा पार फरमाए। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो इनकी रवायत सुनाने लगा था मैं, और फिर वहां से ये कहानी निकल गई, भाई जानते हो ये कौन है, इनके अस्मा जानने चाहिए, इनके नाम आने चाहिए, ताकि आगे काम दुनिया और आखिरत में दोनों जानों में बेड़ा पार हो जाए हमारा। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने कन्नों नाल सुना है रसूल को, अपने कानों से मैंने रसूल से सुना। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला मेरी मोहब्बत हक ताला सुब्हानहू के यहाँ इस कदर मकबूल है कि अगर कोई रोजा नमाज हज लेकर अल्लाह की बरगाह में हाजिर हो और मेरी मोहब्बत से खाली हो तो अल्लाह उसके हाफिज कारी रोजेदार होने के बावजूद उसे उठाकर जहन्नम में फेंक देगा, और अगर कोई रूए जमीन का गुनाहगार हो और मेरी मोहब्बत का एक कतरा लेकर जाए अल्लाह उसके गुनाह जहन्नम में फेंकेगा, उसे जन्नत में दाखिल करेगा। नहीं हजूर दा नाम लो यार, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे के टुकड़ों, अब ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, एक रवायत और सुनाने लगा हूं जो पहले कर रहा था बयान, कि जिक्रुल्लाह इत्मीनान कल्ब है। और मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, फरिश्तों ने मजलिस को ढांपा, और हदीस का मतलब क्या था कि जिक्र जो करता है, तो मैंने अर्ज की थी कि अगर किसी के मन में ये ख्याल पैदा हो जाए जल्दी से कह दूं कि भाई ये बता दो ये तो जिक्र खुदा की फजीलत है, तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैंने अर्ज की हजूर से अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इस आयत का लोग मुझसे तशरीह पूछते हैं, तफसीर पूछते हैं। कहा जब मैंने नबी पाक से ये पूछा फाशारा रसूलुल्लाह इलई है यानी इला सदरे ही, हजूर ने अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा आना जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र खुद मोहम्मद है, वाना सिरातुल्लाह वाना हबलुल्लाह, फरमाया हबलुल्लाह भी मैं ही हूं, सिरातुल्लाह भी मैं ही हूं, जिक्रुल्लाह भी मैं। इसका मतलब यह है जिस महफिल में हजूर का जिक्र हो उस महफिल में किसका जिक्र होता है? उच्चा बोलना जरा किसका होता है? अल्लाह का और हजूर का जिक्र जुदा जुदा नहीं है। एक बात लिखी है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, है बड़ी शानदार और बड़ी लाजवाब बात है। आप फरमाते हैं एक बादशाह था जो लाखों रुपया खर्च करता था महफिल मिलाद पर, लाखों रुपया, लाखों भी उस जमाने का लाखों खुदा जाने कितना होगा,
और वो गाय 1000 गाय ज़बह करता था और बकरे ज़बह करता था और लोगों को बुलाता था, महफिल नात सजाता था। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। ये एक जो आजकल लोग कहते हैं ना भाई ये नात खाना अपना नवा काम नहीं किया। नात खानों के अंदर इश्क़ रसूल होना चाहिए, मगर ये नात खानी आज की नहीं है, नात खानी तो दरे मुस्तफ़ा से चली है। और आप देखें कि ये हमेशा इसी तरह महफिलें होती रहीं। उस बादशाह ने बहुत बड़ी महफिल का इनेकाद कराया, बकरे ज़बा, गाय ज़बा, और उलमा को बुलाया, सैयदों को बुलाया, आम उम्मत रसूल को बुलाया, और वो उसने 7 दिन तक मीलाद करवाया। कितने दिन जी? अब ज़ाहिर बात है जिसके दिल में तो हजूर की मोहब्बत हो वो तो होता है खुश, तो जिसके दिल में मोहब्बत ना हो उन्होंने नवी नवी गल्लां याद आवणगियां। इतना खर्चा कर दिया, पैसा ज़ाया हो गया, फलान हो गया। और जो बात कर रहा होगा उसके पास कम से कम 2 लाख का मोबाइल होगा। ये दिमाग में रखना, जो ये इतराज करेगा ना मिलाद पर, उसकी जेब में 2 लाख का मोबाइल होगा और वो कहेगा किसी बेवा को क्यों नहीं दे दिया? भाई तू मोबाइल बेच के दे दे। नहीं, मैं सही गल कर रहा हूं भाई, तेनू एडी फिक्र है भाई, तेनू हजूर दे नाम नाल चिड़ है। वो देखें जी ये शाह साहब ने इतना बड़ा खर्चा किया, इतनी लाइटिंग की, इतना लंगर पकाया, इतने इतने, और मैं तो हैरान रह गया हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाह जी मेरे अकाउंट च पैसे भेजे, मैं हैरान रह गया भाई, मेरे नाल जिंदगी विच कदी इंज किसी नहीं किया। ये किहड़े शाह और ने दसो सही ना है? वो मैं हैरान रह गया भाई, और पैसे भी इन्होंने इतने भेजे कि मुझे जिंदगी में किसी ने इतने पैसे नहीं दिए। मैं वजू विच हाँ, कलमा पढ़ के कहता हूँ, तो मैं आ गया पता नहीं शाह और की होया। मैं यूसुफ शाह नूं कहा, यूसुफ शाह ये शाह और की होया है? ये हजरत साहब ने पता नहीं कोई क्या के होया। ये हजरत मैंने यूसुफ शाह को बोला इन्होंने आग भाई तुहानू पैसे जेब च टिकदे नहीं भाई, कोई जेब में कोई उछलते हैं पैसे भाई आप बाहर। इन्हें जनाब साडा ते मथा पन मारे, दियो जी अकाउंट, दियो जी अकाउंट। में आ गया पता नहीं याद शाह साहब ये समझ रहे हैं कि ये पैसे बगैर आएगा नहीं, तो अगर ये समझ रहे हैं तो फिर बड़ी गलती है। मैं तो फ्री में भी आ जाता हूं। अल्लाह की कसम, ये शाह साहब से पूछ लें, खैर है ना माशाल्लाह। तो फ्री में भी फकीर आ जाता है, और फकीर ने आज दिन तक कोई मतलब है कोई बार्गेनिंग मैनिंग नहीं की। वो मैं हैरान रह गया भाई, शाह जी जनाब इतने मेहरबान ने, और यकीनन तुहाड़ियां भी खिदमतां कीतियां, लाखों रुपये लाने। अब यहां पर कोई कह दे लो जी ये लाखों रुपए लगा रहे हैं, और ये लाखों रुपए इसलिए, ये लाखों में से कोई बेवा औरत को दे देते, और वो जो बात कर रहा होगा उसकी जेब में 1.5-2 लाख का मोबाइल, उसको कहो तुम इस तरह करो मोबाइल बेचो, लाख बेवा को दे दो, लाख का छोटा मोबाइल ले लो। शायद समझ आ रही ना जी? ये हुए बदरा बहाना बिस्यारस। जब बादशाह ने 7 दिन मिलाद कराया, एक मौलाना, समझ आ गई ये गल, एक मौलाना उनके पेट में खड़ोल पड़े, उनके माथे पर बल पड़े। अल्लाह पाक मौलाना भी बनाए तो ऐसा बनाए जिसका तल्लक हजूर और हजूर की आलो असहाब से हो। माथे पर उसके बल पड़े, उसने जनाब शोर मचा दिया। उसने कहा जी ये बादशाह बिदअती है और मुशरिक है, अल्लाह के नाम पर इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा, रसूल के नाम पर हो रहा है। अब तवज्जो कीजिएगा इमाम गजाली क्या लिखते हैं। फरमाया जब उस मौलाना ने शोर मचाया और खबर बादशाह तक पहुंची, तो बादशाह ने कहा मैं महफिल मिलाद फिर कराऊंगा, इस मुल्ला को बुलाओ। ये आए और महफिल में मैं से एक बात करूंगा। उस जमाने में इमाम गजाली के जमाने में ये बत्तियां नहीं थी, ये बत्तियां तो रात को चिरागा करने के लिए दिए जलाए जाते थे, चिराग जलाए जाते थे। उसने 1000 चिराग जलाए और मौलाना को बुलाया और मौलाना से कहा मौलाना जो चिराग गैर खुदा के लिए मैंने जलाया है वो बुझा दे। समझ आ रही है बात? जो गैर खुदा के लिए जलाया है उसे बुझा। वो मौलाना एक किनारे से शुरू हुआ, फूंके मार मार के गालें दुखना शुरू हो गई, चिराग न बुझा। उसने कहा तूने कुछ कर रखा है, बादशाह के चिराग नहीं बुझते। उसने कहा बेगैरत तुझे समझ ही नहीं आ रही, ये गैर खुदा के लिए नहीं, ये शारे खुदा की मोहब्बत में जलाए गए।
अबाबे जीवकार, मेरे कहने का मतलब और जोर यही है कि ये महफिल हजूर के जिक्र की सजाई गई है और इस महफिल में सरासर मगफरत है, सरासर रहमत है, सरासर करम है और खुदा की इज्जत व नामूस की कसम। हो सकता है, मैं तो कहता हूं मेरे पास बहुत सारी बातें, बहुत सारी, मैं आपको कौन सी सुनाऊं। मैं तो ये कहता हूं इस महफिल में आने वाला अगर बदनीयत नहीं है, अगर तो जितना मर्जी गुनहगार है बख्शा जाएगा। अगर वो बदनीयत नहीं है, मसलन एक बंदे की नीयत ही खराब होवे और वो दी नीयत ये होवे वेखना भाई इन्हें सुन्नी कर दे खेरे, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जितना मर्जी है बड़ा पापी आए, हजूर के जिक्र की महफिल की ये हालत है, कसम खुदा की, आता है तो जन्मी होता है, जाता है तो जन्नती होता है। और मेरे पास 1000 बातें हैं, 1000 अहदीस हैं इस वक्त दिमाग में। खुदा की कसम में इस मौजू पर आपको सुना सकता हूं। हजूर ने थोक के हिसाब से जन्नत बांटी है। हजूर करने क्या आए हैं इस दुनिया में? हमें जन्नती बनाने आए हैं और क्या करने आए हैं? थोक के हिसाब से हजूर ने जन्नत बांटी है, थोक के हिसाब से। ये तो मैं महफिल की बरकत बतला रहा हूं, वगरना हजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरा उम्मती अगर मेरे दूसरे उम्मती को यूं करके हाथ में लाए, फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, हाथ बाद में एक दूसरे से जुदा होंगे, मगफरत पहले होंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती अगर मेरे उम्मती को देखे और देखकर मुस्कुरा पड़े, खाली मुस्कुरा पड़े, फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, ये मुस्कुराएगा, मुस्कुराने वाले के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा दे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई मेरा उम्मती अपने घर में अपनी बीवी से झगड़ पड़े और बीवी की गलती हो और मेरा उम्मती ये कह दे छड़ जान दे, तेनू छड़ देता है, फरमाया मुझे मेरे रब की कसम वो जन्नती हो जाता है। और हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नती औरत ना बताऊं? सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह जरूर बताओ। फरमाया जन्नती औरत जानना चाहते हो? अर्ज की बताएं। फरमाया अगर कोई औरत अपने खामद से लड़ पड़े और गलती खामद की ही हो, गलती खामद की हो और खामद गुस्से में हो और बीवी ये कह दे छड़ो ना, जान दो, छड़ दो, जान दो, हुण आओ रल के दोवें टुकर खा लवीए रोटी। फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, इधर ये जुमला निकलता है औरत के मुंह से, उधर रब फरमाता है इसको जन्नतियों में लिख दो। थोक के हिसाब से हजूर ने जन्नत बांटी है। और खुदा की कसम ये महफिल जिसमें ये सारी बातें मिलेंगी, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम एक दूसरे के माथे को चूम रहे हैं, हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, दिल में बूझ ना हो, बस खुदा का वास्ता है। कोई किसी की रोजी नहीं खाता। इफ्तिखार भाई मेरी खा सकते हैं, मैं इफ्तिखार भाई की खा सकता हूं, ये तो मौलवी हमारे ऐसे ही झगड़ते हैं। हजरत की कोई खा सकता है? कोई किसी की रोजी नहीं खाता। मिलो, हजूर की महफिल में आए, पैगाम लेकर जाओ, आपस में मिलो, मुस्कुराओ, आपस में मिलो, एक दूसरे के अबू पर पर्दा डालो। ये नहीं कि किसी की कोई गल मिल जाए तो उन्होंने जनाब तोना तुन देता। हजूर ने फरमाया मेरा गुलाम अगर किसी के एक ऐब पर पर्दा डालता है, फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, मैदान माशर में अल्लाह उसके 100 ऐबों पर पर्दा डाल देगा। जलील करना, दूजे नु छिक देना। और ये महक तो इतनी अजीब चीज है, ये जिसके हाथ में हो ना वो समझता है कि पूरी दुनिया का राजा मैं ही हूं, हालांकि वो राजा शाजा कोई नहीं, राजे जेड़े हैं वो ही ने। दुनिया के राजे पता है हसनैन है और आखिरत के राजे पता है हसनैन है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया दे विच सोहणिया, हाय 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 हाय, सोहना सोहना, असंदा ना किए, मतलब की असंदा, उच्चा बोलो, क्या मतलब है? तो हुसैन का मतलब की है सोना, सोना। और इनको हजूर ने सोना नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, पैदा हुए तो हजरत अली ने कहा मैं नाम, आप जंगजू है ना, आपने कहा मैं इनका नाम रखूंगा हर्ब। हजूर ने फरमाया चुप करो अली, हर्ब न रखी। अगर मैं या रसूलल्लाह सोची बैठा, और फरमाया तू तो सोची बैठा है, अल्लाह मैं ना दे इन्हां दे जम्मण तू पहले नाम मैं रखे हो इन्हां। अल्लाह तो या रसूलल्लाह नाम क्या रखे? फरमाया रब ने फरमाया इन्हां दा नाम रखना है सोना। ते जेनू भेजण वाला ही आखे सोना। और फिर हजूर ने फरमाया ये दुनिया के भी सरदार है, ये आखिरत के भी सरदार है। हम राजे वाजे नहीं है, हम ये हाथ में माइक लेकर और ये होती है ना जी
फलाना ऐसे, फलाना ऐसे। हजूर ने बड़ी थोक के हिसाब पे जन्नत बांटी है। इस जन्नत को खुदा का वास्ता है अपने हाथों से ले लो और हजूर की सुन्नत पर अमल करो, हजूर के तरीके पर अमल करो, अपने दिलों से कदूरतें खत्म करो, अपने दिलों से नफरतों को खत्म करो। अपने आप आपस में देखें, अगर फर्ज किया ये हमारे भाई हैं फरीदी भाई, ए गल्लां सुने जी बाबा जी, सुने ए गल्लां मस्त जी बंदे दियां गल्लां ने। पता नहीं तुसां मेरे कोलों किह तकरीर सुनने दी तवक्को रखदे होवोगे और मैं अल्लाह जने केड़े मौजू ते चलिया होया। ए भाई साहब ने ना साडे हुणे ना नाज़ शरीफ पढ़ी, हुण इत्थे बह के जनाब इन्हां ने मनकबत भी पढ़ी और इन्हां दा भला होवे, बैठे हुए भी हैं। इन्हां दा मेरे ते एहसान है। नहीं मैं मजाक नहीं नहीं जी, तुसीं आशिक हो लेकिन मैं तुहाडा गुलाम हां। जिस हजूर दा कलमा पढ़िया मैं उहदा नौकर हां, मैं उहदा गुलाम हां। वल्लाहि अज़ीम कसम खाकर मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरीदी भाई अगर मैं यहाँ से ऊपर बोलूँ खुदा मुझे ईमान पर खात्मा ना दे। आप खरब दर्जे मुझसे अफजल हो, करोड़ हा दर्जे मुझसे अच्छे हो। उसकी वजह यह है मुझे अभी कोई पता नहीं है मेरा खात्मा किस तरह होगा, और आपको अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे महबूब इलाह निजामुद्दीन ने फरमाया और आपने फरमाया कभी किसी को बुरा मत कहना, तुझे क्या पता उसका खात्मा ईमान पर हो तेरा ना हो। ये बातें बड़ी बहरहाल और की और हो जाएंगी। हजरत ने यहाँ पर पढ़ा और यहाँ सारे हजरात मजमा लगा हुआ है, बैठे हुए हो आप, तो यार कितना उम्दा कलाम पढ़ रहे हैं। और मैं गौर कर रहा सा, अद्धे विचों पढ़ रहे हैं, अद्धे विचों हैरत नाल तक रहे हैं। वही जी मुफ्ती साहब अगे तकरीर कर रहे हैं, पर यार कोई सिस्टम शिया वाला तो नहीं इंज ना करो। असी अहले सुन्नत वल जमात में सारे बैठे हुए, तो अगर एक साथी हजरत मौला अली की शान बयान करता है खुश होकर सुनो, और दूसरा हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करता है खुश होकर सुनो, और ये समझो कि इनको हजरत अली की शान बयान करने में मलका हासिल है, और दूसरे को हजरत अबू बकर की शान बयान करने में मलका हासिल है, और तीसरे को हजरत उमर की शान में बयान करने में, और फिर हाथों में हाथ डालकर चलो खुदा की कसम तुम कदम उठाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुफर की मंजिलें बिल्डिंगें गिर जाएंगी। लेकिन यहाँ तो यह है कि आपने अगर महफिल लूट ली तो आपके साथ ये तो हंज है। आपको पता है गीबत किस बला का नाम है, किस शय का नाम है गीबत? मेरी जरा ये थोड़ी सी सख्त बातें भी कबूल फरमाना, किस शय का नाम है गीबत? गीबत बला ही ये है अगर किसी में ऐब हो तो उसको बयान किया जाए। क्यों गरीब नवाज? अगर किसी में ऐब होवे तो उदा बयान गीबत है। और हजूर ने फरमाया शद्दो मिन ज़िना, जिना भी इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी गीबत है। फरमाया बचो, इय्याकुम, फरमाया बचो इससे। फरमाया जन्नत पाना चाहते हो, आंखें और कान बंद करके मुझ मोहम्मद के पीछे चलते आओ, जहां पर हम रुकेंगे वो जन्नत ही होगी। और खुदा की कसम अल्लाह तो मेहरबान है। अल्लाह पाक क्या है? अल्लाह का रसूल भी क्या है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, एक बारी जाग के बोलो, मैं तकरीर खत्म करा। क्या है? फिर बोलो क्या है? ये हमारे शिकंजे सख्त है। हम 1 मिनट में बोल देंगे, आपको बोल देंगे आप जनाब आपकी घड़ी ऐसी है, आपके पैर कपड़े ऐसे हैं, हजरत की दाढ़ी ऐसी है, हजरत की पगड़ी ऐसी है, हजरत का ऐनक ऐसी है ना। अल्लाह मेहरबान है, तुहानू क्या पता है? खुदा चाहे तो पूछे ही ना इन्होंने, और चाहे तो मैंने फसा लवे। भाई मैं जे वड्डा सुल्तानुल आरिफीन बनिया तो अल्लाह मैनू फसा लवे, तो जेड़ा रूह जमीन का गुनहगार है उन्होंने अल्लाह के तेरी छुट्टी। डर खुदा दी जात तो मत मारे वंजे के बात तो, डर खुदा दी जात तो मत मारे वंजे के बात तो। और वो मेहरबान है, ओदियां बंदियां नाल मोहब्बत कर। तू जितनी ओदियां बंदियां नाल मोहब्बत करेगा तो तू जन्नती हो जाएगा। मैं तो कन्नां नूं हथ ला के आदा, हजूर फरमाते हैं मां नाल मोहब्बत करे तो बंदा जन्नती हो जाता है, प्यो नाल मोहब्बत करे बंदा जन्नती हो जाता है, पड़ोसी नाल मोहब्बत करे बंदा जन्नती हो जाता है, अपने संगियां नाल मोहब्बत करे बंदा जन्नती हो जाता है। हजूर फरमाते हैं कुत्ते नूं पानी पिला दिओ तो जन्नती हो जाता है, तो बिल्ली नूं रोटी पा दिओ तो जन्नती हो जाता है। कन्नां नूं हथ ला के मैं पुछदा वां, बिल्ली नूं रोटी पाओ तो तां भी जन्नत, तो कुत्ते नूं पानी पिलाओ तां भी जन्नत, पड़ोसी दा ख्याल कर लो तां भी जन्नत, तो मां नूं पुछ लो तो तां भी जन्नत, तो जे मुस्तफा दी महफिल सजा लो तो फिर ये झगड़े दी गल्लां नहीं, समझण दी गल्लां ने। समझण दी ऐस नाल समझो, झगड़े ना करो। समझो कि जो रब कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में जन्नत देता है, वो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने के बदले में क्या अता फरमाता हो। ते आपस में मोहब्बत रखो, वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है,
बड़ा करीम है। वो तो ऐसा करीम है चबला होते भी बख्श देता है। कुरान शरीफ की कसम है, वो ऐसा रहीम है किबला। वो करीमों वाले भी सुना वा, एक और सुना देवा, एक और सुना देवा। वो भी अर्ज कर, एक बंदा दुआ मांग रहा था, ए यूसुफ शाह फणी ऐसे करके दुआ मांगा, या अल्लाह अल्लाहुम्मा तो रब्बी वाना अब्दुक फगफिरली इन्नका तअलमु इन्नी अब्दुका ज़ईफ। ये हदीस शरीफ सुना रहा हूं आपको। या अल्लाह मैं बड़ा कमजोर, मैं बड़ा गुनहगार, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, तू जानता है कि मैं गुनहगार और तू रब है मेरा। ये कहते कहते उसके मुंह से एक जुमला निकला, उसने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अंत अब्दी व अना रब्बुक। उसने कहा या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। इत्थे भाई जी गलती नाल इत्थे कदे बैठे हुए होने कोई मौलाना तो गलती नाल मैं कह देवां ये मेरे शागिर्द ने, तो उन्होंने रंग बदल जाना, इस शागिर्द कह देता है। अरहमुर राहिमीन को देखो, उसने कहा मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया गवाह हो जाओ मैंने बख्श दिया। गवाह हो जाओ मैंने इसे बख्श दिया है। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब को बंदा कहने से बख्श दिया? फरमाया अल्लाह भी मुस्कुरा पड़ा, देखो गल करनी कैसी कर की है। और दूसरी खुदा की कसम, और एक बंदे की तो मग़फ़िरत यहां ऐसे कर दी, एक बंदा ऐसे बाल खोले, ये भी हदीस है, बाल खोल कर मट्टी डाली सर पे और कहा मैं गुनहगार हूं मेरी मग़फ़िरत फरमा। मूसा पाक को अल्लाह पाक ने फरमाया जा इसको कह, इसने 1000 मरतबा तौबा तोड़ी है, अब नहीं बख्शेंगे। जब मूसा पाक ने जाकर बात सुनाई तो मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं हटा देता हूं, मेरी जान आप पर कुर्बान। जब बात बतलाई वो उसने कहा अब नहीं बख्शिश होगी, अब नहीं बख्शेगा। कहा नहीं बख्शेगा। मूसा पाक ने कहा अब मेरा रब मुझसे कह रहा है नहीं बख्शूंगा। वो गया ऐसे करके, वो बैठा ऐसे उनसे पकड़ी मकड़ी खुल गई और बाल बिखर गए। उसने मट्टी उठाकर फिर डाली और यूं करके देखा और कहा अगर होता तू मेरा बंदा, अगर होता तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब होता तो फिर मैं तुझसे पता है क्या कहता? मैं कहता है जो मर्जी है करता है कर। मैं कहता जो मर्जी है करता है कर, मेरा फजल बहुत ज्यादा है। मगर तू फजल वाला होकर भी कहते हैं मग़फ़िरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया मूसा दौड़े मूसा है नाम लल्ला, दौड़ के जा उसको सजदे से उठा और उसको कह अल्लाह ने तेरे सारे ही गुनाह बख्शे। ये हमें अपनाना चाहिए। मौला हम तो बस जनाब कपड़े उतारने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को जलील करने पर लगे हुए। अल्लाह के बंदो जिनके हमने नारे लगाए हैं, इन लोगों की मैं बातें बतलाऊं आपके कलेजे फट जाएं, कलेजे फट जाएं। हजरत अली की बात आप तौबा 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 तौबा। हजरत अली आ रहे हैं, हजरत अली की सुने। अब हैदर किया है ना तो सुने। हजरत अली नमाज है, आगे नमाज असर है या मगरब है, वल्लाहु आलम इस वक्त फकीर के सही तरह मुस्ताफिर नहीं है, पर नमाज असर या मगरब की है। हजरत अली कहीं भेजे हुजूर ने, लेट हो गए, देर हो गई, वापस आना है, गली तंग है, आगे एक बुढ़ा ज़ईफ बंदा जा रहा है यूं कर, बुढ़ा आदमी चलने से माजूर, पीछे शेरे खुदा, और जो बुढ़ा चल रहा है वो काफिर है। सुनो मिंडी गल, वो कौन है? जरा उच्चा आवाज भी हो, कौन है? अब अली पाक को नहीं पता मसला क्या है। अली से ज्यादा कोई मसले जानने वाला है वो मुशरिक है, मुशरिक काफिर बुढ़ा। हजरत अली पीछे आराम आराम से चलने लगे, चाहते तो उसको धक्का देते। नमाज जाती है, एक तरफ नमाज है, एक तरफ शेरे खुदा है, और चाहते तो धक्का देकर आगे आते, नहीं दिया धक्का। आस्ता आस्ता उधर नमाज भी खड़ी हो गई, सरकार इमाम है, रहमतुल लिल आलमीन इमाम है,
तो सजदे में आप गए ना रुकू में सरकार, तो रुकू लम्मा, अल्लाह अल्लाह, लम्मा ही लम्मा, रुकू लंबा, इतनी ताखीर रुकू में कि सहाबा ने कभी नहीं देखी। अली जी आ रहा है, मुर्तजा शेर खुदा जो आ रहा है, लंबा रुकू। अब सहाबा को तो नहीं था पता, रुकू लंबा। इधर अली आए, रुकू में मिले, हजूर ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा। नमाज खत्म हुई, साहबा ने हाथ जोड़े, जान कुर्बान करा, रुकू लंबा करने का हुक्म आ गया है। फरमाया नहीं, आगे फिर लंबा होया है आज, अली से पूछो, पूछो अली से हमने लंबा क्यों किया है। अली आप बताएं। अर्ज की वो बुढ़ा था, अगर चाहता धक्का देकर तो गुजर के आ सकता था, तो मैंने कहा काफिर ही सही है तो खुदा का बंदा, तो आराम से आया हूं, उसे तकलीफ ना हो। फरमाया तेरी इस बात की वजह से रब ने जिब्रील को नमाज में भेजा। मैं चाहता था कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहूं, जिब्रील ने कहा अल्लाह कहता है जब तक अली ना आए तो रुकू से ना उठिएगा। वो एक बुढ़े के आदम की वजह से हंसता आ रहा है। हाथ चुक के कह दो ना सुभान अल्लाह। आपको समझ आ रही है? ये फक्र की बातें सुना रहा हूं आपको, लड़ाने वाली बातें नहीं कर रहा हूं। बाकी तो कई खलकत हमसे बड़ी परेशान है हजूर के जिक्र की वजह से, धमाधम परेशान है, लेकिन उनको समझ नहीं है। हजूर का जिक्र तो हम नहीं ना छोड़ेंगे, लेकिन ये पेवर तसव्वुफ की बातें अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह बड़ा करीम है, हजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हजूर रहमतुल लिल आलमीन है। आप आपस में मोहब्बत करें, इस खित्ते को मंबाए अनवार बना दें, अपनी नफरतें खत्म करें, अपनी दुश्मनियां खत्म करें। आप में से कोई एक बंदा भी ऐसा है जो ये तमन्ना ना रखता हो कि खुदा उसे बख्श दे? है कोई जिसकी तमन्ना ये ना हो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे? सारे चाहते हो मगफरत? जरा हाथ खड़ा करके बतलाना, चाहते हो? मेरे बच्चों हाथ नीचे करो, मैं आपका गुलाम हूं, हाथ खड़ा कराने पर भी माफी मांगता हूं खुदा की कसम। मगर सिर्फ हाथ खड़ा करने का मतलब ये कि मजमे को फोकस करना, एक तवज्जो दिलानी। हम में से एक एक शख्स ये चाहता है कि अल्लाह हमें बख्श दे, बस जो बख्शिश का सवाल ही है वो अपने भाई को माफ कर दे, जो भाई को माफ करेगा खुदा उसे माफ कर दे। ये पैगाम लेकर जाओ यहां मिलाद की महफिल से और सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है। हम तो डरा डरा कर बंदों को मारा हुआ होता है हमने। वो अब या करीमों वाली सुना देता हूं। एक सीधा साधा जट सा साहबी, जट सा सीधा, अभी वो साहबी नहीं हुआ था, साहबी नहीं हुआ था, उसने कलमा पढ़ रखा था, किसी साहबी के हाथ पर मुसलमान हुआ, पहली मर्तबा वो मक्के में आया, पहली मर्तबा, और उसने काबे शरीफ का तवाफ शुरू किया। ना उसने रसूल पाक को देखा था, ना ही वो ये जानता था कि ये जात मेरे आका व मौला है। आया वो यूं 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 तवाफ कर रहा है, और वो ये जट्टों की अपनी जबान होती है ना, इनका लहजा अपना होता है, लहजा अपना होता है। वो एक मरतबा हमने सरगोदे तकरीर करनी थी, तो एक जगह पर रो करना, एक बंदे से पूछा हमने, जट सा बंदा था, उसको पूछा यार ये रास्ता किधर जाता है? तो उसने वहीं से आवाज दी, ओ गंडेरी वाले, पता नहीं मेरे से वो पूरी तरह लहजा नहीं बनाने होता, उन्हें कहा मुल्ला राह भूल गया, इनू राह दस दे। मैंने कहा अपना है, यानी कोई उसने तो इन नहीं की, उसने हमको मुल्ला कहा। और इसी तरह एक मरतबा हम होटल पर रोटी खाने के लिए रुके, तो उसने जोर से बहरे ने कहा मौलवी की रोटी लगा देना। तो ये इनका, उसने कोई तोहीन नहीं की, इनके लहजे अपने होते हैं, लहजे। अब जरूरी नहीं हर जगह ते, देखो ना, हुण सारे कोई मेरे मुरीद तो नहीं, बंदे हाथ भी चुम दें, कोई ऐसे भी आता है ऐसे हाथ मिलाना, हाथ मिलाइएगा, ठीक है आप, तो यार कोई उसने शुक्र का कलमा पढ़ो, उसने हाथ मिलाया तो है। अब हम हर एक से तवक्को रखें, साढ़े गोडियां नूं हाथ क्यों नहीं लाया, थले चुक, हाथ चुम, और नहीं यार ऐसा ना करो, ये अपना अपना ज़हन होता है। अब हजरत ने मोहब्बत बड़ी, इनका अपनी मोहब्बत का अंदाज है, इनका अपना मोहब्बत का अंदाज है, साईं का अपना है, साईं का अपना है। तो वो जो जट सा था ना, वो काबे के गिर्द फिरते फिरते कह रहा था या करीमो
अब वो या करीमो भी वो अपने अंदाज से कह रहा था। एक मरतबा हमारा एक मुरीद वहाँ हैदराबाद में हमारे पास मिलने गया, वो जट सा था, तो वहाँ मौलवी भी 2-4 मेरे पास बैठे हुए थे। नमाज का टाइम हो गया, मैंने उसको कहा यार तू नमाज पढ़ा दे। उसने नमाज पढ़ाई, पंजाबी था वो, तो सलाम जब उसने पहला सोया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो मौलवी मुझे कहने लगे, भाई मेरे मौलवी भाई, वो कहने लगे इन्हें नमाज पंजाबी में पढ़ाई है। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और उन्होंने कहा जी नमाज हुई नहीं। मैं कहा तुसी फिर पढ़ लो, मेरी हो गई। अब मैं समझता हूं कि उसके दिल ठीक है। अभी भी हमारी जहां पर मैं जुमा पढ़ाता हूँ ना इस्लामाबाद में, उस मस्जिद में चोटियों के मेरे पास मिलने वाले बड़े बड़े कारी आते हैं, जिनके मुखारिज आए हाय हाय पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट कारी। लेकिन यूसुफ शाह से पूछ ले मैं नमाज किससे पढ़वाता हूँ, दास सोचा। एक बाबा जी हैं बिल्कुल सादा सा पढ़ते हैं, उनसे नमाज पढ़वाते हैं सरकार। और वो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैंने एक दिन वो इतने बड़े कारी आए पाकिस्तान में उनका सानी कोई नहीं, तो नमाज जुम्मे का टाइम मैं उन्होंने बाबे ने कहा आगे हो जाओ। जब उन्होंने नमाज पढ़ाई ना तो बाद में मुझे कारी साहब कहने लगे ये मखरज मुखरज। मैं कहा मखरजा छड़ उंज वैसे मदीने शरीफ मकबूल है। जट यार छोड़ो यार, इन चक्रों में क्यों फंसते हो। तो वो जो साहबी था वो या करीमो अपने लहजे, अब उसको पता नहीं था कि पीछे कौन है, वो मस्ती में पढ़ रहा था या करीमो, और तो आता कुछ नहीं था, या करीमो या करीमो, और काबे के गिर्द फिर रहा, पीछे पीछे नबी पाक सरकार, और सरकार का रंग देखें, अंदाज देखें। सरकार उसके पीछे पीछे, वो आगे गए या करीमो, हजूर भी पीछे उसी के लहजे में कहे या करीमो, वो आगे आगे करे या करीमो, हजूर पीछे या करीमो। और ये जट्टों को जरा गुस्सा भी जल्दी आ जाए, उन्हें ऐसे करके पीछे देखा, उसने कहा कोई समझ आई है नहीं है। गुस्से में उसने ऐसे देखा ना, तो बस उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम। देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, देखते रह गए हम हाथ से जाना। ओए हजूर को आपने तो जरा तुसा तो चुप करके बैठे हो, तुसा हजूर नू तकिया नहीं। खुदा की कसम जिसने हजूर को देखा क़यामत तक यही भीख मांगता रहा, मेरे अली शाह विच कबर दे ते जद पुल थी होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरियां इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान थी बड़ियां सब शाना यह सूरत शाला पेशे नजर, यह सूरत शाला पेशे नजर। वक्त नज़ा भी यही हो, कब्र में भी यही हो, चूंकि पीर मेर अली शाह साहब ने ये सूरत देख ली थी रहमतुल्लाह अलैह ताला व नव्वरल्लाहु मरकदहुल करीम। तो उसने ऐसे गुस्से में देखा, फरीदी भाई देख कर वो फिर हुण आखिर सरकार ने हैं इत्थे ते बाबा फरीद मान नहीं कीते जाते, तो सरकार ने खुदा की कसम मैंने किताब में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जेड़ा बंदा बाबा फरीद को देखता था ना रोना शुरू कर देता था। कुरान शरीफ की कसम में इन्ना खनल पढ़ा। बाबा साहब में इतनी आजिज़ी थी, धोती बांधी और कमीज फटी हुई होती थी फरीद पाक की। और बाबा साहब जिस टाइम फौत हुए ना, तो बाबा साहब को कफन पहनाने के लिए चादर कोई नहीं थी। सुनो ये गल सुनो, बाबा साहब की जिस टाइम कब्र बनाई गई तो कब्र के लिए ईंटें नहीं थी, कच्ची मिट्टी की ईंटें नहीं थी। हजरत फरीद पाक की कब्र शरीफ में सामी के लिए फिर बाबा जी निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं ड्योड़ी तोड़ी गई और वहां से ईंटें लाकर फिर ये जो अभी बना हुआ है दरगाह शरीफ, ये हजरत महबूब अल्लाह ने आकर बनवाई थी। और इसके एक एक ईंट पर एक एक कुरान शरीफ का खत्म हुआ था। ये दुर्वेशा की हालत होती है। तो हालत पता है कि सी, ये तो दरवेशी सी, लेकिन मकाम ये था एक बंदे एवं ही पूछ लिया राह लंघदिया पर मैं राह भुल गया, बाबा मैनू सीधा राह पा। तो उन्हें कहा भाई वड्डा बंदा बैठा हुआ तो कोई मैनू दस दे भी इधरों जा तो इधरों जा। बाबे आख्या नेड़े आवी। फरीद पाक ने नेड़े करके हाथ पकड़ा, बोला अखा बंद कर। उसने कहा ये क्या? बोला तुझे रास्ता समझाने लगा हूं।
उसने आंखें बंद की, बोला खोल दे, खोला तो सामने रोज़ा रसूल। उस आ गया बाबा मैं तो तेन सीधे राह के ऐसी तू किथे लाया? बोला फरीद को सीधा राह यही आता है। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, अजूर के रुखसार का आलम क्या होगा? अजूर के चेहरे और अजूर के हुस्न का आलम क्या होगा? एक हदीस शरीफ है तो लंबी, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा पेश करने लगा। एक हिस्सा आला हज़रत बरेलवी ने वो लिखी है। आप फरमाते हैं कि जब सरकार क़यामत के दिन आएंगे ना मैदान माशर में, तो सरकार के चेहरे से एक नूर निकलेगा, वो नूर जहन्नम की आग को ठंडा कर देगा। इस पे मैं तफसील से बात नहीं करना चाहूँगा, लौटता हूँ फिर जो मैं आपकी तरबियत के लिए थोड़ी सी जोर मार रहा हूँ। मेरे कलेजे के टुकड़ों, ऐसे करके पीछे देखा, कुछ बोलने लगा लेकिन चुप हो गया। फिर एक जुमला कहा, उसने कहा अगर तुम इतने हसीन ना होते, अजूर से कहा अगर तुम इतने खूबसूरत ना होते तो फिर मैं तुमसे बात करता, तुम मेरी नकलें उतार रहे हो। अगर पहली नजर देखते ही तेरी सूरत मेरे दिल में खुब ना जाती तो फिर मैं तेरी शिकायत अपने आका से करता। आपने फरमाया तेरे आका का नाम क्या है? उसने कहा इस्मुहु मोहम्मद। उनका नाम तो सरकार का नाम लिया। हजूर ने फरमाया तू जानता है? कहा ना, आज मिलूंगा, अभी आएंगे तो मिलूंगा, यहां आते हैं वो। आपने फरमाया वो मैं ही हूं, वो मोहम्मद मैं ही हूं। जब ये कहा, अभी ये बातें हो रही हैं, जिब्रील आ गए। फरमाया महबूब इससे कह दो हम इसके गुनाह बख्श देंगे, ये जो या करीमो पढ़ रहा, बस थोड़ा हिसाब करेंगे और इसको बख्श दें। हजूर ने उसको फरमाया भले आदमी, ये जिब्रील है, अल्लाह का फरिश्ता है, ये पैगाम लाया है कि अल्लाह तुझे बख्श देगा बस हिसाब किताब के बाद। अब वो तो जट सा आदमी था, उसने ऐसे करके देखा, उसने कहा हिसाब भी होगा, हिसाब भी होगा। हजूर ने फरमाया होगा। उसने कहा हिसाब कैसा होगा? आपने फरमाया अल्लाह करेगा। उसने कहा अच्छा अल्लाह हिसाब करेगा, मैं भी अल्लाह का हिसाब करूंगा। आप जरा अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की रहमत देखें। सुन रहे हैं आप? हूँ ऐसा जुमला कोई यहां कह दे जनाब, मेरे से कह दे तेरू मैं पूछना वा, तो मैं उन्होंने पढ़ने की कोशिश है क्या है तेरे पास? करीम जाते, अल्लाह हमें उनके कर्म के सदके में करीम बना दे। उसने कहा मेरा हिसाब लेगा? अल्लाह फरमाया हाँ। कहा मेरा क्या हिसाब लेगा? मैं अल्लाह का हिसाब लूंगा। आपने फरमाया तू खुदा का क्या हिसाब लेगा? उसने कहा आपका रब मेरा क्या हिसाब लेगा? आपने फरमाया वो तेरे गुनाह देखेगा। उसने कहा मैं भी उसकी रहमत देखूंगा। वो ये देखेगा कि मैंने गुनाह कितने किए और मैं ये देखूंगा मेरे रब ने मुझ पर रहमत कितनी की है। अभी ये बात हो रही थी, फिर जिब्रील आए, गए और आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इस दीवाने से कहो चुप हो जा, ना तू हमारा हिसाब ले ना हम तेरा हिसाब लेते। अब आप हज़ूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल में आए हैं। आज एक बस आखिरी गुफ्तगू खत्म हो गई मेरी। एक वादा करके उठे कि हम आपस में मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे और फिर आपस में भी मोहब्बत रखनी है। किसी की गीबत, ऊंचा बोलो, गीबत किसी पर बोतान नहीं बांधना। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको मुबारक हो। कल क़यामत के दिन आप जब गुजरेंगे ना मैदान माशर में, सरकार खुद आपकी तरफ तवज्जो करके कहेंगे लोगों वो देखो हमारा गुलाम आ रहा। अल्लाह पाक मेरे भाई, बल्कि आपको आखिर में नाम लेता हूँ। सबसे पहले शाह जी का कार्ड दे उधर पे आया है, वैसे दे दो, मैं शुक्रिया अदा कर ही लवाना है जी। ये हजरत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़खरुस्सादात पीर सैयद सैफुल्लाह शाह साहब मशहदी अल कादरी, आप दा मैं बेपनाह शुक्रिया अदा करदा। नहीं साईं, आपके नौकरों का नौकर, आपके खादमों का खादम, आपकी बड़ापन है, आपकी गरीब नवाजी है, आपका शुक्रिया। और सैयद आगा मोहम्मद तारिक गिलानी साहब
ये तशरीफ़ लाए नहीं है। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे और बाकी जितने अहबाब हैं सबको खुश रखे। बुलबुल बाग़ मुस्तफ़ा तूतिए शजरे चमनस्तान मुर्तज़ा हमारे भाई फरीदी साहब, अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको कोई जी नकम्मा मैं नखट्टू हाँ, वो यकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तुसी खरब दर्जे सारे चंगे बैठे हो। अल्लाह आपदा आला आपनू सेहत अता फरमाए। अल्लाह आपनू अपनी अपने महबूब पाक दी आले बैत दी और साहबे पाक दी और औलियाए कामलीन दी और सारियां दी मोहब्बत अता फरमाए। आप हजरत जी किबलाए आलम आपको गलती होवे तो माफ़ करना और चंद गुजारिशात पेश हुई। अज का जो बयान है वह भी ज़रा काफ़ी संगीन सिचुएशन च मैं किया है, तो कोई मारूजात हुई पेश हुई वो कर लेना फोन से तो नाल दुआ भी करना कि लाखों बुलाएं करोड़ों दुश्मन, लाखों बुलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते हैं। वस्सलाम।